जैसे रब ताला फरमाता है, ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। गुमान करना, कुछ भी सोचना किसी के भी मुतालिक, इसकी लिमिट्स हैं। और खास तौर पर मोमिनीन के लिए किस तरह से सोचे। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी अकल के पर्दों को या अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहो, जो चाहे मन में आए जिसके बारे में सब सोचते रहो। कुरान ने तो इस पर पाबंदी लगाई, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, वला तजस्ससु, और किसी की टोह में मत लगे रहो। तजस्सुस किसको कहते हैं? जासूसी करना। कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इसके घर में कितने लोग हैं, किस वक्त इनके घर में क्या क्या होता है, तुम्हें उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। लेकिन भाइयों की टोह में लगे रहना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में है। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और आयत का तीसरा हिस्सा है, और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में उनकी गीबत ना करो, उनके खिलाफ बातें ना करो। और रब ताला फरमाता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जो गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाता है। और गीबत के मुतालिक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे मैं तो पीठ पीछे क्या सामने मुंह पे भी यही बोल सकता हूं। ये बातें जो कहते हैं, गीबत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीठ के पीछे बोलना, मुंह के सामने भी ऐसी चीज बोलना जो उसको बुरी लगे, वो गीबत है, वो भी हराम है। ये तीन चीजें इस आयत के अंदर है। एक बदगुमानी करना, दूसरे जासूसी करना, और तीसरे गीबत करना। इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूं बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये पूरे मुआशरे के लिए जहर हिलाल है, जहर कातिल है। यहां से सोसाइटियां टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। बदगुमानी करना, शक करना, ये एक उसी की किस्म है। जन इसको अरबी में कहा गया है गुमान, यानी किसी के मुतालिक गुमान करना। देखे, दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सर, सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदुत ताइफा वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया। आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमाकर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। आप वापस आप अपने घर आए, और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफसा नफसी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हजरत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि क्या मुझे नहीं जानते, मैं जुनैद, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझे इसकी सजा ये दी जा रही है। फरिश्तों ने कहा, ऐ जुनैद, क्या अपने मोमिन भाई के बारे में आज दिन में आपने बुरा गुमान नहीं किया? जो आपके दरवाजे पर आया उसके मुतालिक आपने बदगुमानी नहीं की? तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिछक करके उठ गए, खौफ के मारे नींद खुल गई।
और उसके बाद बेकरारी इतनी आई कि हाँ मैंने तो गुमान उसके मुतालिक गलत किया था। थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये भी नहीं, सिर्फ इतना सोचा था कि हट्टा कट्टा आदमी है, मांगता क्यों है। हज़रत जुनैद बगदादी अपने घर से निकले उस फकीर को ढूंढने के लिए कि जो मेरे घर आया था, और उसके बाद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जा करके उससे माफी तलब की, कहा कि आज तू जो घर पर आया था मैंने तेरे मुतालिक ये गुमान किया था कि तू हट्टा कट्टा आदमी है और मांग कर खा रहा है। तो उसके बाद उस शख्स ने जो जवाब दिया वो हैरत में था। मेरे अजीजों, ना वो फकीर था, ना ही वो कोई कमजोर और मजबूर था, बल्कि अल्लाह के एक वली थे जो उनके इम्तिहान के लिए आए हुए थे। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उससे ज्यादा माल उन्होंने लौटाया और कहा, ऐ जुनैद, तेरे मकामात को अगर कोई चीज खत्म करती है तो मोमिनीन के मुतालिक बदगुमानी कर। अगर तू आज यहाँ ना आता तो तेरे मकामात रोक दिए जाते, आगे तुम न मारिफत और तरीकत के रास्ते पर बढ़ सकते, क्योंकि ये मर्ज है, ये बीमारी है। इस बीमारी ने तो हमारे मुआशरे को खराब किया हुआ है। बदगुमानी से बचो। यहां तक के लोगों ने बहुत जल्दी अपने दिमाग पर यकीन करके फैसले भी ले लिए हैं। आप मिसाल के तौर पर किसी घर से कोई निकल रहा है और आपने फौरन ये गुमान कर लिया कि ये इस घर में बदकारी करने के लिए गया था। आपकी नेगेटिविटी जो जहन में थी आपने गुमान किया और उस पर यकीन की मोहर भी लगा दी। ना उससे आपने जाकर पूछा कि कौन है, क्यों आया था। इसी तरह की एक और बात मैं आपको बताता हूं। हजरत शफीक बल्खी बड़े बुजुर्ग दरियाए दजला के किनारे आए, देखा कि एक मर्द, एक नौजवान है, औरत को गोद में सुलाया हुआ है दरिया के किनारे और शराब की बोतल हाथ में लिए बैठा है। इस तरह का माहौल तो बगदाद का नहीं था, पर्दे का माहौल था, इस्लामी माहौल था। लेकिन खुले आम कोई दरियाए दजला के किनारे इस तरह बैठे और वो भी औलिया की नजर पड़े तो उनके लिए तो बहुत हैरत की बात थी। हजरत शफीक बल्खी ने देखा, कहा, हाय अफसोस, जमाना कहां आ गया। लोग खुले आम औरतों को लेकर बाहर सोने में बाहर मजे करने लग गए और खुले आम अब शराब भी पी जाने लगी। शराब भी पी जा रही है, खुद भी पी रहा है, उस औरत को गोद में थोड़ा थोड़ा सा पिला भी रहा है। हजरत शफीक बल्खी ने कहा कि बहुत सख्त हालात हो गए बगदाद में, इतनी अय्याशियां मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। इसी असना में एक कश्ती दरियाए दजला में हिचकोले खाती हुई आ रही थी और उस कश्ती का बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। इधर उधर करते करते अचानक वो कश्ती पलट गई, उसमें 10 लोग सवार थे, सबके सब दरिया में डूब गए। ये जो नौजवान किनारे पर बैठा था, उस औरत को जो गोद में लिए बैठा था, औरत को उठाया और उसको साइड किया, भागता हुआ गया दरिया के पार। यूं हाथ डालता था, एक आदमी को निकालता था और बाहर करता, ना उसके पांव पानी में डूबते थे। यूं समझ ले कि जैसे दरिया में कोई खड़ा है और अपने हाथ डाल डाल करके निकाल रहा है। 9 आदमियों को उसने अपने हाथों से दरिया से निकाला और बाहर किया और उसके बाद एक आदमी बच गया था। इस नौजवान ने हजरत शफीक बल्खी की तरफ देखा जो वहीं खड़े थे, कहा, क्या है शफीक बल्खी, मेरे बारे में बहुत कुछ तुमने सोचा दिल में, 9 तो मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल दिया। ये जो जान बचाया है मैंने, और रब तबारक व तआला ने फरमाया जिसने किसी एक की जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई, पूरी दुनिया की जान बचाई। मैंने तो 9 को बचाया, आप एक बचाओ। आपने फरमाया इस सिलसिले में बाद में बात करेंगे, पहले उस आदमी को बचा लो, उस आदमी को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं। उसने 10वें को भी बचाया। उसके बाद हजरत शफीक बल्खी के दिल में एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह गुमान किया।
ये कोई आम आदमी नहीं है, आम इंसान नहीं है। इसके मुतालिक मैंने क्या क्या दिल में सोच लिया, क्या क्या गुमान कर लिया। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ करें। लेकिन आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप दरिया पर खड़े होकर इंसानों को बचा तो रहे हैं, लेकिन ये क्या है जो किनारे पर बैठ करके खुलेआम हो रहा है? किनारे दरिया के बैठकर ये खुलेआम क्या हो रहा है? उस नौजवान ने कहा, शफीक बल्खी, ये भी मैं बताता हूं, वो गोद में पड़ी हुई औरत कोई आम औरत नहीं, मेरी माजूर माँ है, बीमार है, और उसको दरिया के किनारे लाने का हकीमों ने हुक्म दिया। और मेरे हाथ में जो बोतल है ये दवा की बोतल है, उसको हर आधे घंटे पर पिलाया जाता है। मैं भी पीता हूं और मेरी माँ को पिलाता हूं। सिर्फ इलाज की गर्ज से मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। और आपने अपने दिमाग में क्या क्या सोच लिया? ये बगदाद तबाह हो गया, याश हो गया, नौजवान औरतों को लेकर आके बैठने लग गए, शराब पीने लग गए। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़े वली कामिल की बात कर रहा हूं, हज़रत शफीक बल्खी। लेकिन उनको खता का एहसास होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते और तौबा भी करते। हमारे तो हालात ऐसे हैं कि हमने तो बिल्डिंगें बना ली अपने गुमान पर, इमारतें बना ली, फलां के मुतालिक ऐसे ऐसे मामलात हैं, और उसी पर हम इमारतें बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे पास यकीन के लिए एक दलील भी नहीं होती। मेरे अजीजों, बदगुमानी से बचने के लिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान करने से बचो, हराम है और कबीरा गुनाह है। यहां तक के फरमाया गया कि बदगुमानी करोगे मोमिनीन के मुतालिक, कल क़यामत के दिन फैसला होगा, और अगर तुम्हारा गुमान गलत निकला तो सारी नेकियां तुम्हारी उठाकर उस बंदे को दी जाएगी जिसके मुतालिक बदगुमानी किया था। और तुम नेकियों से अगर खाली थे तो ये मत समझना कि अब कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिसके मुतालिक बदगुमानी किए थे उसके गुनाह उठाकर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके हुकूक की पामाली है, हुकूकुल इबाद है। इसलिए ये गुनाह ऐसा है, बल्कि एक मर्ज है जो लोगों के एतमाद को खत्म करता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मुझे याद है एक बात बहुत पहले की, हमारे जमाने तालिब इल्म, मैंने तकरीबन 8-10 साल देखा, दो गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, एक साथ खाते थे, एक साथ जाते थे, मशहूर थी दोस्ती। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक महफिल में बैठे हुए थे, एक दोस्त जो है वो मुझसे बात कर रहा था, और उसका जो दूसरा दोस्त है वो दूर बैठा हुआ है। अब इस दोस्त ने मुझे कान में कुछ बात की, मैंने देखकर हंसा, वो भी मुझे देखकर हंसा, बात कुछ और ही थी। सामने वाले को ऐसा लगा कि हम उसके मुतालिक प्लानिंग कर रहे हैं, और उसको ये लगा कि हम उसके मुतालिक कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, जबकि ना उसके नाम का मसला था, ना टॉपिक था, कुछ नहीं था। बस उस बंदे ने इस बदगुमानी की वजह से 10 साल तक बातचीत छोड़ दी। कई मर्तबा हमने बताया भी कि तुम्हारा मैटर नहीं था, तुम्हारा मसला नहीं था, सामने वाले को यकीन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुमान की बुनियाद पर कि वो मुझे देखकर हंस रहा था तो मेरे ही मुतालिक बात थी। ये अपने अकल के फतूर पर यकीन करके इमारतें बना लेना तुम्हें बहुत बड़ी गुमराही में ले जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि धोखा खा जाओगे। इसी सूरह हुजरात की एक और आयत में बताऊं आपको, अल्लाह करीम फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये बदगुमानी करने का एक और जरिया है, एक रास्ता है। क्या है? अल्लाह फरमाता, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। ये अल्लाह का हुक्म है। कोई फासिक आदमी, फासिक कौन है इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। जो खुलेआम गुनाह करता है वो फासिक है। फासिक आदमी जब तुम्हारे पास खबर लेकर के आए तो रब फरमाता उसकी तहकीक कर लो, वरना ये होगा कि अनजाने में तुमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तुम अपने किए पर बाद में पछताओगे। अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम शर्मिंदा हो जाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई खबर लेकर के तुम्हारे पास आया
और आज के जमाने का बड़ा फासिक ये व्हाट्सएप है, ये बड़ा फासिक है। इसकी बातों पर कौन यकीन करे? मेरे अजीजों, लोग तो सिर्फ एक दूसरे की एडिट की हुई तस्वीरों को देख करके ईमान ले आ जाते हैं, है ना? ऐसा हकीकत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन तो अभी जमाने में बहुत है, इनकी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ उसी से है, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से। जबकि इनकी तहकीकात पर अगर लग जाए तो असल वजूद में कुछ है ही नहीं। इसीलिए मेरे अजीजों, बदगुमानी करने से बचो, बदगुमानी करने से बचो। जिसकी असल ही ना हो उस चीज के फैलाने का हम सबब बन जाते हैं कई मर्तबा। अल्लाह करीम हमें इस बलाए अजीम से महफूज रखे। मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा। ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया। और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। कहा कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है, सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फुर्राई हुई आवाज निकली उसकी, दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला ये है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती है। और बदगुमानी करने का एक तरीका ये भी है
कि हज़रत इमाम राजी फरमाते बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना यह आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मर्तबा देखा है, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत दे। ये बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका यह है, बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फलां क्या करता था, फलां क्या करता था। जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठूं। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रजा के लिए। हम उसकी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के अयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये पुरफितन दौर ऐसा है। अब मैं जो किसमें बता रहा था जन की, देखें बसा औकात बंदे से बंदे का गुमान अपनी जगह पर। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं वो आपको भी नहीं मालूम। ये तो बंदों का गुमान है, लेकिन बंदा रब से जो गुमान रखता है ये भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। इसको आसान मत समझे। ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं इस पर कंट्रोल भी तो नहीं होता है, कहां तक जाएंगे गुमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान तुम्हारे पास आता है गुमान के रास्ते से। तुम सोचने लगते हो आसमान को किसने बनाया, ये सोच ही तो है। तुम्हारा दिल जवाब देता है अल्लाह ने बनाया। जमीन को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। चीजें सोचते जाते हो उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। और ये जब दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे, तुमने उसको नकील नहीं थामी तो ये लेकर के जाता है दिमाग। आखिर में ये गुमान डालता है फिर अल्लाह से पहले क्या था, या फिर अल्लाह को किसने बनाया। यहां आकर के तुम्हारे ईमान पर डाका पड़ जाता है और तुम शशोपंज में रह जाते हो। खुद से अगर कुछ सोचकर फैसला कर लिया कि अल्लाह के पहले ऐसा था या अल्लाह ऐसा था, नाउज़ बिल्लाह, तो कुफ्र हो गए। एक गुमान के रास्तों को आजाद छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसीलिए मियां हम और आप तो छोड़े, औलिया की बात भी छोड़े, उम्मत के जो सबसे आला किस्म के लोग थे वो सहाबा थे। सबसे आला, कयामत तक पैदा होने वालों में जो सबसे अच्छे थे अल्लाह ने उनको सहाबी रसूल बना। सहाबा इकराम बात कर रहे थे आपस में, किस मसले में, तकदीर के बारे में, तकदीर के मुतालिक बात करें। तकदीर के बहुत सारे मसले, इसमें दिमाग की गिरें ऐसी आजाद हो जाती है, बंदा सोचने लग जाता है। तकदीर क्या है, जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है अल्लाह ताला ने उसको पहले से लिख दिया है। ये यकीन है कि नहीं आपका तकदीर? और तकदीर का इनकार करने वाला काफिर है। यानी जो कुछ अच्छाई या बुराई जिंदगी में हो रही है अल्लाह ने इसको पहले से लौहे महफूज में लिखा, ये तकदीर है। अब बंदा यहां सोचने लगता है अगर पहले से लिखा हुआ था तो मुझे तो वही करना है जो वहां लिखा हुआ है, इसमें मेरा क्या कसूर है। गुनाह करता है उसके बाद बोलने लगता है तो पहले से लिखा हुआ था। कुछ भी करेगा और उसके बाद ये गुमान करने लगेगा कि वहां तो लिखा हुआ था, मैं ऐसा कर रहा हूं। तकदीर के मसले ऐसे हैं कि बाज लोग सवाल करने लग जाते हैं कि मियां अगर अल्लाह ने पहले से लिखा है तो फिर बंदे का क्या कसूर है इसमें जो गुनाह कर रहा है, और अगर पहले से लिखा हुआ नहीं है तो फिर तकदीर नहीं है। इन मसाइल में गुफ्तगू करते करते, गुमान करते करते बंदा कुफ्र तक पहुंच जाता है। कुछ फिरके भी बन गए इसी बात, जबरिया, कदरिया। अब मैं यहां पर इसलिए ये बात कर रहा हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना कर दिया कि इस मसले में गुफ्तगू ज्यादा ना करो, तो आम लोग तो छोड़े।
अब जन की किस्में मैं बता रहा हूं, गुमान की वो 4 किस्में बताई गई। इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किस्में इसकी बयान की। पहला गुमान हराम है, दूसरा गुमान वाजिब है, तीसरा गुमान मुस्तहब है और चौथा गुमान यानी ना उसके ऊपर गुनाह मुबाह है। उसकी किस्में हैं जिसमें से पहला गुमान जो हराम है, और एक गुमान को तो उन्होंने कुफ्र भी कहा है। पहला गुमान हराम, ये सोचता रह जाए सिर्फ अल्लाह के मुतालिक है ये सारे गुमान कि मैं गुनहगार हूं और अल्लाह मुझे सजा देकर ही रहेगा, अल्लाह मुझे अजाब ही देगा, ये सोचता रहे सिर्फ और सिर्फ। तो इमाम अबू बकर जस्सास राजी फरमाते ये गुमान हराम है। रब कहार जरूर है, रब जब्बार जरूर है, लेकिन गफ्फार भी है और सत्तार भी। तुमने अगर सिर्फ यही गुमान किया कि मुझे सजा देगा, मुझे सजा देगा, तो ये गुमान हराम है। इस पर मुझे आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात याद आती है। उनका गुमान कैसा था? सोचते थे बारगाह मुस्तफा करीम, कहते हैं डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे से सजा। डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, यहां भी नहीं होगी वहां भी नहीं होगी, रहमत ने सजा आवाज दी। हाँ, गुनाहों के मुतालिक हमें तो गुमान है कि सजा होगी। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये गुमान है। बारगाह मुस्तफा में गुमान आला रखो, और रब ताला के मुतालिक जब गुमान करना हो तो हदीस कुदसी है, मुस्नद अहमद की हदीस है। अल्लाह ताला फरमाता अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक सुलूक करता हूं। बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सुलूक करता हूं। अब तुम्हारा है, ये तुम्हारी मर्जी है। और हदीस का आगे का टुकड़ा भी है, फल यदुन मा शा अबी, बंदा जो चाहे मेरे बारे में गुमान कर ले। तुम सख्त किस्म का खुदा गुमान करके बैठे हो, सख्तियों का सुलूक हो जाए। इसीलिए मैंने इससे कबल भी एक बार कहा था, जब किसी के घर में इंतकाल होता है फरिश्ते आ जाते हैं, मरे हुए इंसान को उठाने से पहले तक वो घर वालों को सब देखते रहते कौन क्या क्या बोल रहा है, और उसकी सारी रिपोर्ट ले जाकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज करते हैं। अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से, आज इस घर में एक जान को हमने लिया, वो लोग मेरे मुतालिक क्या गुमान कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, ऐ मौला फलां कह रहा था कि मेरे घर पर बड़ा जुल्म हो गया, मेरा अजीज बच्चा ले लिया, मेरे घर पर ऐसी चीज आफत आ गई, सब बातें। तो रब तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन्होंने जैसा मेरे मुतालिक गुमान किया अब मैं उनके साथ वैसा सलूक करूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर किसी घर से फरिश्ते जाते हैं जो नेक लोगों का होगा, रब ताला पूछता है यहाँ क्या कहा जा रहा था मेरे मुतालिक, क्या सोचा जा रहा था? फरिश्ते कहते मौला उनके घर पर बड़ी गम की बात थी, बड़ी मुसीबत थी, उनके बाप का इंतकाल था, लेकिन हर कोई कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। रब ताला फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इससे बेहतर उनको निअमुल बदल दुनिया में दूंगा और उससे बेहतर आखिरत में अता करूंगा। तो अल्लाह करीम के बारे में गुमान क्या रखना है, ये भी गौर और फिक्र के साथ। ये जन्न हराम से बचो, जन्न कुफ्र से बचो, और जन्न वाजिब है एक जो फिक़ह के मसले हैं, ये अहादीस जिसको जन्नी अहकाम कहा जाता है, वो सब यहां पर डिस्कस करें तो आपके ऊपर से बाउंस चला जाए। और मोमिनीन के मुतालिक मुस्तहब है, अच्छा गुमान करना हर एक के मुतालिक मुस्तहब है। और मुबाह जिसको कहा गया है वो ऐसा है कि आपके बिला इख्तियार कुछ गुमान आया है, आपने सोचा नहीं, तो ये मुबाह है। और खैर का गुमान करना, ज़न्नुल मुमिनून खैरन, हुजूर पाक ज़न्नुल मुमिनीन खैरन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो, अच्छा गुमान रखो। कोई मर गया और जनाजा जा रहा है,
एक हदीस ये भी मैं बता दूं आप, तुम्हारे गुमान करने से और तुम्हारे बोलने से कितना फर्क पड़ता है। एक जनाजा जा रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसकी तारीफ करने लग गए, क्या अच्छा आदमी था, कितने अच्छे अमाल थे इसके, सबके साथ भलाई करता था। हुजूर पाक ने फरमाया बच है बच, वाजिब हो गई उसमें। फिर एक जनाजा निकला और लोग उसके मुतालिक कहने लगे बड़ा बदकार आदमी था, ये जमीन का बोझ है, चला लोगों के साथ बुराइयां करता था। हुजूर ने फरमाया बच है बच, वाजिब हो गई। साहबा ने पूछा दोनों पर वाजिब हो गई? हुजूर ने फरमाया पहले पर जन्नत वाजिब हुई, दूसरे पर दोज़ख वाजिब हुई। तुमने जिस तरह से उसके मुतालिक अपना वो बनाया, दिमाग बनाया, मोमिनीन जो कसीर मोमिनीन और यानी सलाह व तकवा वाले मोमिनीन जिसके मुतालिक अच्छा गुमान करे, अल्लाह भी उसके साथ अच्छा सलूक फरमाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, क्या जाता क्या है अच्छा गुमान करने में, खर्चा कौन सा है आपका, पैसे कौन से लगते हैं आपके? जो कब्रिस्तानों में सोए हुए उनके बारे में अच्छा गुमान करो कि जो कुछ भी थे अनजाने में उनसे खताएं हुई होंगी, लेकिन वो रब ताला की रहमत से मायूस नहीं थे, मौला उन्हें माफ करेगा। ये इतना गुमान करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? आज के इस पुरफितन दौर में ऐसे बदमाश किस्म के और ऐसे फित्तीन लोग भी आए हुए हैं जो तुम्हें औलिया से भी बदगुमान कर रहे हैं, सहाबा से भी बदगुमान कर रहे हैं। आज देखते नहीं सोशल मीडिया पर कोई हजरत अमीर मुआविया पे भौंक रहा है, कोई खारजी कुत्ता मौला अली पे भौंक रहा, कोई सैयदा फातिमा तो जहरा हसनैन करीमैन के बारे में बात करने लग गया है। ना तुम्हारा जमाना है, ना तुमने उनको देखा है, सिर्फ उड़ती हुई खबरें आई तो तुमने यहाँ से गुमान बना लिया, फला बागी था, फला हद से ज्यादा करने वाला था। नाउजुबिल्लाह, ये सहाबा के बारे में बातें हो रही है, औलिया इकराम के बारे में धड़ल्ले से बात की जाती है। वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। माज़अल्लाह, जिस वक्त तुम्हारी पकड़ होगी तुम्हें दलील देनी पड़ेगी। कहा जाएगा हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, जो कुछ तुमने सोचा ये बंदा वैसा था साबित करो। साबित कर सकोगे? साहबे मामला तब कभी तुमसे मिला ही नहीं, तुमने पहाड़ बना रखा है। अपनी नेकियों को गारत करने से बचाएं। फिर कुरान की आयत पढ़ता हूं, ए ईमान वालों कसीर गुमान करने से बचो। इसके दो हिस्सों पर तो मैंने बात ही नहीं किया। वला तजस्ससू, जासूसी मत करो। ये जो टिप्पर बने हुए घूमते हैं, मोमिनीन की खबरें पुलिस वालों को देना, हुकूमत के ओहदेदारों को पहुंचाना, इसको तो आज समझते पेशा है। ये 500 की नोट मिलती होगी, उसकी मिसाल ऐसी है, किसी कुत्ते को हड्डी डाली जा रही है और वो उनके पीछे तुम हिलाते हुए भाग रहा हो। तुम्हें पता भी है कितना बड़ा गुनाह है ये, कितना बड़ा गुनाह है। अरे तुफ है, लानत है ऐसी जिंदगियों पर। तुमको जिंदगी इसलिए मिली कि तुम मोमिनीन की और मुसलमानों की खबरगिरी करो और यहाँ की जासूसी ले जाकर कुफ्फार को दो। कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे रब ताला के बारे में? रब तबारक व तआला के उन बंदों के मुतालिक जो उसे अल्लाह पुकारते हैं, तुम इनकी खबरें ले जाकर उन कुफ्फार और मुशरिकीन को देना चाहते हो जो हमारी जान के प्यासे हैं। मुसलमानों में से अगर कोई है तो बाज आ जाए, तौबा कर। इतना खतरनाक गुनाह है कि मरने के बाद कब्र में उसका चेहरा किबले से बदल दिया जाए। कब किबला से बदल दिया जाएगा उसका चेहरा, उसको किबले की तरफ रखने नहीं दिया जाएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, अल्लाह करीम ऐसी बुरी नौबतों से हमें महफूज फरमाए, ऐसी बुरी ड्यूटी से अल्लाह महफूज फरमाए। करीम खुदा रहमान राहिमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें हमारी अक्ल पर कंट्रोल की तौफीक दे और हमें मोमिनीन के मुतालिक हुस्न ज़न की तौफीक अता फरमाए। बदगुमानी से किए हुए गुनाहों से मौला हमको माफ फरमाए। रब तबारक व तआला हमारी गुमान से मोमिनीन का किसी का दिल दुखा हो, हम तेरे बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं, मौला हमें माफ फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमत।